ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो बच्चे की विकास होती है उस पर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जिसमें फर्स्ट है आपकी समाज यानी कि सोशलाइजेशन, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने अलग एक वीडियो में पढ़ा है, जिसके अंदर आपके सब ये आए थे जो हमने पिछली वीडियोस डाली हैं आपकी। फ्राइड हो गया, आपका एरिक्सन हो गया, ये सब आपके इसी में सोशलाइजेशन में आते हैं। सेकंड आपका हो गया संस्कृति का, बच्चे की कल्चर का उस बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। थर्ड हो गया आपका लैंग्वेज का यानी कि भाषा का। अब इन तीनों को एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं कि कैसे इन तीनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। समाज का प्रभाव सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है, समाज जो होता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपने परिवार से इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। इंटरेक्शन करना सीखता है बच्चा। किससे इंटरेक्शन करता है? अपने माँ बाप से। खाता है, पीता है, चलता है, ये सब किससे होता है? समाज में ही तो करता है बच्चा। जब बड़ा होता है तो वो अलग अलग गेम्स खेलता है दोस्तों के साथ, तो ये भी सोशल इंटरेक्शन में आ जाता है। और बड़ा होता है तो स्कूल जाता है, ये भी सोशल इंटरेक्शन में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसे टीचर्स मिलते हैं, फ्रेंड्स मिलते हैं, पीयर्स मिलते हैं। तो ये सब आपके सोशल इंटरेक्शन में आता है, जो कि किसी बच्चे के विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा अपने टीचर को एक आइडियल मान लेता है या फिर अपने दोस्तों से सीखता है, ये आपने सुना ही होगा। तो बाकी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो हमारे सोशलाइजेशन की वीडियो में डाल दूंगा, उसमें पढ़ लेना। तो बच्चे पर समाज का प्रभाव पड़ता है, ये तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं संस्कृति का बच्चे में कैसा प्रभाव पड़ता है। जो आपकी संस्कृति होती है तो उसमें क्या होता है, आपका बालक एक समाज में रहता है, उस समाज की एक संस्कृति होती है, ठीक है। बालक एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हैं, इसके बाद उसे पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसको समझाने की एग्जांपल से मदद करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हिंदू है तो वो अपनी एक अलग संस्कृति में रह रहा है। वहाँ पर हिंदू में भी कोई एक बच्चा ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों की संस्कृति है कि हम चिकन नहीं खाएंगे, तो बच्चा अपने ब्राह्मण दोस्तों के साथ रहेगा, उसकी एक मेंटलिटी बन जाएगी। वो इंटरेक्शन से उसे पता चलेगा कि मैं ब्राह्मण समाज का हूँ, मुझे चिकन नहीं खाना है, ये मेरे लिए पाप है, ठीक है ना। तो ऐसे संस्कृति का बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही कोई बच्चा मुस्लिम है तो मुस्लिम बच्चों से क्या कहा जाएगा? मुस्लिम बच्चों से कहा जाएगा कि आपके सब्जियों में ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता, आप चिकन खाइए, चिकन में ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये सही बात भी है, तो उनकी एक मेंटलिटी बन जाएगी कि चिकन खाने से हमें ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। वो एक साइंटिफिकली अपनी डाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसी बच्चे की संस्कृति होती है बच्चा वैसे ही डेवलप हो जाता है। यही प्रभाव पड़ता है बच्चे की संस्कृति पे। इस पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, बच्चा जिस संस्कृति में डेवलप होता है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? आपका बौद्धिक अनुकूलन कहते हैं, यानी कि टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्शन। मतलब बच्चे को बड़ा करते वक्त जैसे हमने उसे बिलीव्स दिए या फिर जैसा उसका बौद्धिक अनुकूलन करा, मतलब जैसी उसे सराउंडिंग दी, बच्चे का डेवलपमेंट वैसा ही होगा, ठीक है ना। ये जो डेवलपमेंट होता है आपका बौद्धिक अनुकूलन, ये बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। आपके तीन मनोवैज्ञानिक हैं। पहला आपने जीन पियाजे पढ़ा, दूसरा आपने लेव वाइगोत्स्की पढ़ा, तीसरे की वीडियो में होपफुली नेक्स्ट वीडियो ही डाल रहा हूँ, कोहलबर्ग, जिनका नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन तीनों ने आपके क्या मानसिक विकास के सिद्धांतों को दिया है सब, ठीक है ना। ये याद रखना आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपका क्या कहता है, जो बच्चे की सोशल लर्निंग होती है वो डिसाइड करती है कि बच्चे का विकास कैसा होगा। सोशल लर्निंग मतलब बच्चा पहले समाज से सीखता है, तो लर्निंग बच्चे की पहले होती है, उसके बाद बच्चे का विकास होता है। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लड़का है, वो कुछ चीज़ कर नहीं पा रहा है, कुछ करने में असमर्थ है, उसके फादर उसे वो प्रॉब्लम या फिर उसकी जो भी क्वेरीज हैं वो अपने फादर से बात करके उस क्वेरी को सोल्व कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है? सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन से उसका क्या हो रहा है? लर्निंग डेवलप हो रही है। तो सबसे पहले बच्चे की लर्निंग डेवलप हो रही है। और जब बच्चे ने सोशल इंटरेक्शन यानी कि लर्निंग कर ली, उसके बाद बच्चे के दिमाग में जब कभी वो प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे को पता है कि मेरे फादर ने मुझे क्या हेल्प करी थी, और फादर बच्चे को एक ऐसा डेवलप कर देगा कि आगे कभी उस बच्चे को उस प्रॉब्लम में कभी फादर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ इसका? पहला स्टेप वाइगोत्स्की के अनुसार होता है लर्निंग, और सेकंड स्टेप आपका होता है डेवलपमेंट। तो वाइगोत्स्की ने आपका कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे कहीं नोट डाउन कर लेना कि लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, यानी कि लर्निंग डेवलपमेंट से
पहले आती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके भाषा के बारे में। भाषा जो होती है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा को एक औजार के रूप में प्रयोग किया गया है यहाँ पर आपके लेव वाइगोत्स्की ने। इन्होंने कहा है कि भाषा का प्रयोग हमारा इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक संचार यानी कि विचारों भावों को प्रकट करने में यूज होता है हमारा। और जो हमारी भाषा होती है वो हमारे व्यवहार को नियोजित और निर्देशित करती है, यानी कि हमें मानवीय व्यवहार करने की और प्रेरित करती है। मानवीय व्यवहार क्या होते हैं, मतलब एक इंसान की तरह व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और हमें सिखाती है कि हमें अपना व्यवहार कैसा रखना है, किस समाज के अकॉर्डिंग रखना है। हमें वो कौशल देती है कि कैसे सबसे बात करनी है, कैसे सबका दिल जीतना है। हमारे अंदर एक क्वालिटी यानी कि गुण विकसित हो जाता है भाषा का, ठीक है ना। इसमें थर्ड पॉइंट है, भाषा से ही चिंतन आते हैं बच्चों में। मतलब कि जब बच्चे के अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाएगा तभी तो बच्चा कुछ आगे चिंतन करेगा, यानी किसी चीज़ के बारे में लैंग्वेज में ही सोचेगा अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो भाषा जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेव वाइगोत्स्की ने हमारे 3 पॉइंट्स यानी कि विकास में 3 चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया, समाज का, संस्कृति का और भाषा का, ठीक है ना। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने आपके क्या कहा। वाइगोत्स्की ने हमारा कहा कि यह सिद्धांत बालक को अपने वास्तविक विकास के स्तर से अलग संभाव्य विकास के स्तर पर ले जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। यानी कि एक बच्चे का होता है वास्तविक विकास का स्तर, यानी कि जो मैं कर सकता हूँ, यानी कि जो बच्चा कर सकता है। एक होता है बच्चे का संभावित विकास का स्तर, यानी कि जो काम बच्चा कर सकता है अगर जो उसकी कोई हेल्प करे, ठीक है ना। इसे कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। तो जो मैं कर सकता हूं या जो मुझे आता है या जो मैं किसी की मदद से कर सकता हूं, यहां पहुंचने के लिए मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। किसकी मदद चाहिए होगी, मेंबर ऑफ नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKO, अधिक जानकार अन्य। अधिक जानकार अन्य मेरे क्या करेगा, मुझे ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभावित विकास के स्तर पर पहुंचने में मदद करेगा। ये कैसे मदद करेगा, एक बैरियर होता है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे नोट्स में। बैरियर का मतलब है कि बालक डरता है कि यार मैं तो ये काम अकेला कर ही नहीं सकता, यार मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बार बार डिसअपॉइंटमेंट यानी कि क्योंकि बार बार फेल होने की वजह से बच्चा डिसअपॉइंट हो जाएगा कि मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर जो कोई MKO यानी कि अधिक जानकार अन्य उसकी मदद करेगा और उसे वो बैरियर क्रॉस करके दिखाएगा कि हाँ आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। इसमें भी ध्यान रखना, मिनिमम हेल्प यानी कि टेम्परेरी सपोर्ट देना। ऐसा नहीं है कि तुम खुद ही सारा काम कर दो, बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट देना है ताकि बच्चा अपनी लिमिट्स को पुश करे और जो वो नहीं कर पा रहा वो करने लग जाए। उसे कहते हैं आपका ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि संभावित विकास का स्तर। एक आपका होता वास्तविक विकास का स्तर, एक आपका होता संभावित विकास का स्तर। MKO आपको ZPD पर पहुंचने के लिए मदद करता है। अब MKO जिस चीज़ से मदद करता है उसका नाम है स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग का हिंदी मीन्स है सहारा देना, यानी कि बच्चे को गाइड मोटिवेट करना ताकि उसमें वो काम करने की क्षमता विकसित हो जाए जो वो कर सकता था, बस कभी किया नहीं या अकेले करने में असफल रहा है, ठीक है ना। याद रखना, ये मैं समझा चुका हूँ आपको कि MKO क्या करता है, ठीक है। मिनिमम हेल्प भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि बच्चे को खुद करने दें, ऐसा नहीं कि आप बच्चे का सारा काम कर दें, वरना क्या होगा, बच्चा जब अगली बार करेगा तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा। बच्चे को करने दिया जाए हाथ से, बस उसे समझाया जाए थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मिनिमम हेल्प देनी चाहिए। तो आपका लेव वाइगोत्स्की का जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ, सबसे पहले बच्चे का एक वास्तविक विकास का स्तर होता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद जब MKO आपका स्कैफोल्डिंग देगा तो बच्चा ZPD यानी कि संभावित विकास के स्तर पर पहुंच जाएगा। संभावित विकास के स्तर पर पहुंचने से बच्चे का क्या होगा, बच्चे के अंदर विकास का स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट का क्षेत्र बढ़ जाएगा और बच्चा कुछ लर्न करेगा, यानी कि बच्चे के अंदर कुछ लर्निंग होगी। यही आपका लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत कहता है, ठीक है। अब लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का कक्षा में प्रयोग पढ़ते हैं हम। सबसे पहले कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये आपने देखा होगा आजकल क्लासेस में क्या करते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, ये आपने देखा होगा आजकल क्लासेस में। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझ पाते हैं या कम आता है उन्हें, कुछ बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो टीचर क्या करता है, बच्चों से कहता है कि सब आपस में इंटरेक्ट करो, जिसको जो नहीं आता वो पढ़ा दो। इससे बच्चे का क्या होता है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी कि आसपास अपने इन्वायरमेंट से सीखना, बच्चों से सीखना, ताकि जिसे जो नहीं आता वो उससे सीख सके।
अब जो इसमें सेकंड पॉइंट है वो है रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लेना वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। रेसिप्रोकल टीचिंग में आपका क्या होता है, मान लीजिए टीचर आपका कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन टीचर को पता है कि बच्चे को इतनी इजीली समझ में नहीं आ सकता, तो टीचर क्या करेगा, टीचर बच्चों से उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा। अब वो क्वेश्चन अगर बच्चे बता पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते हैं बच्चे तो टीचर क्या करेगा, टॉपिक को क्लैरिफाई करेगा, जहां बच्चों को दिक्कत आ रही है वो क्वेश्चंस को बताएगा बच्चों को कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड थे, इसमें ऐसे कंसेप्ट्स को लगाना है और ये क्वेश्चंस ऐसे सोल्व होंगे। उनके सभी जो उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करेगा। फिर लास्ट में पूरा टॉपिक दोबारा से समराइज कराएगा ताकि बच्चों को